नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे किसी भी कोचिंग स्टॉक में, चाहे तो वह आईसीएफ का कोच है, चाहे वो हाइब्रिड कोच है या एलएचबी की कोच है। किसी भी कोचिंग स्टॉक में अगर रास्ते में सस्पेंशन उसका फेल कर गया, स्प्रिंग उसकी टूट गई या एयर स्प्रिंग फेल कर गई, तो हमें रास्ते में क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से उस गाड़ी को डेस्टिनेशन तक अलाउ करना है, इस संबंध में बात करेंगे। जो भी बात करेंगे वो केमटेक और आरडीएसओ की गाइडलाइन के आधार पर बात करेंगे। अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं जोड़ेंगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मैं बताऊं उसकी क्रॉस चेकिंग करें कि आरडीएसओ या केमटेक की ऐसी गाइडलाइन है या नहीं, ये आप चेक करें। दोस्तों मैंने बताया कि किसी भी कोचिंग स्टॉक में, किसी भी कोचिंग स्टॉक मतलब पैसेंजर गाड़ी, चाहे तो उसमें आईसीएफ के कोच लगे हुए हैं या हाइब्रिड कोच लगे हुए हैं, डेमो और एमो जो गाड़ियां होती हैं, या एलएचबी के कोच हैं, अगर इसमें रास्ते में इसका सस्पेंशन फेल हो गया, पार्सली मतलब कॉइल स्प्रिंग ब्रेक कर गई या फिर इसकी एयर स्प्रिंग फेल हो गई, तो आप क्या एक्शन लेंगे, कैसे उस ट्रेन को डेस्टिनेशन तक अलाउ करेंगे, कैसे उस ट्रेन की सेफ्टी इंश्योर करेंगे, इस संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा सस्पेंशन के बारे में और उसके बाद देखेंगे हम इसके एक्शन के बारे में। तो दोस्तों कोई भी ट्रेन, अब सपोज करें आपके पास कोई भी कोच है, आईसीएफ का है, एलएचबी का, हाइब्रिड का, डजंट मैटर। आपको क्या करना है, सस्पेंशन फेल है उसका। सस्पेंशन में मेनली बात करेंगे कॉइल प्लस एयर स्प्रिंग। अभी हम बात ही नहीं कर रहे प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन की। अभी आप ये ध्यान रखें कि कोई भी आपका कॉइल टूटी हुई है, चाहे तो प्राइमरी सस्पेंशन की या सेकेंडरी सस्पेंशन की, हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या एक्शन लें। तो एक्शन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप ये देखें, कॉमन कोई सी भी गाड़ी हो, आईसीएफ हो, एलएचबी हो और हाइब्रिड हो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है तो जो कॉइल टूटी हुई है उसका सस्पेंशन 100% फेल नहीं होना चाहिए। मतलब ये है, सबसे पहले कोई भी कॉइल टूटी हुई है, आपको उस गाड़ी को एग्जामिन करना है, उस कोच को एग्जामिन करना है, तो आप ये ध्यान रखते हैं वो कॉइल, उसका काम सस्पेंशन करना है और वो 100% फेल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो कॉइल एक से ज्यादा जगह से भी टूटी हो और अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हो। अगर कोई कॉइल अपनी जगह से शिफ्ट हो गई तो इसका मतलब वो 100% फेल हो गई, आप उस कोच को अलाउ नहीं कर सकते। वो स्प्रिंग एक जगह से ज्यादा जगह से टूट जाएगी तो भी उसका सस्पेंशन पूरी तरीके से फेल है। मतलब हम गाड़ी को, किसी कोच को जब ही अलाउ करते हैं जब उसका सस्पेंशन थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए, ये नहीं कि 100% ही फेल है। कोई भी कॉइल 100% फेल जब मानी जाती है जब वो एक जगह से ज्यादा जगह से टूट जाए या फिर अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए। पहला काम कॉमन सब में, कोई भी गाड़ी हो, आईसीएफ का कोच हो, एलएचबी का हो, हाइब्रिड कोच हो, कोई प्राइमरी सस्पेंशन हो, सेकेंडरी सस्पेंशन हो, कोई कॉइल टूटी हो तो उस कॉइल में आपको यह ध्यान रखना है एक जगह से ज्यादा जगह से न टूटी हो और अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हुई हो और ऊपर या नीचे से टूटी हो, यह ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, जो भी कॉइल टूटी हुई है उसके साथ में और सस्पेंशन है, जैसे मैंने अभी बताया था कॉइल के साथ हम डैम्पर यूज करते हैं, तो उस कोच में और भी सस्पेंशन होगा उस पर्टिकुलर कॉइल के अलावा, जो टूटी है उसके अलावा और भी सस्पेंशन है, दैट शुड बी 100% इंटैक्ट। बाकी सस्पेंशन पूरा सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि सेकेंडरी सस्पेंशन में अगर कोई कॉइल टूटी है तो वो ज्यादा अनसेफ है बजाय प्राइमरी के। प्राइमरी सस्पेंशन की कोई कॉइल टूटी है वो उतना अनसेफ नहीं है, लेकिन अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में कोई कॉइल टूटी हुई है तो वो ज्यादा अनसेफ है।
आपको ज़्यादा स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे सेकेंडरी सस्पेंशन के फेलियर में। तो नॉर्मली आपके पास कोई ट्रेन खड़ी हुई है, आपको चेक करना है, तो ये तो कॉमन पॉइंट है कि प्राइमरी उतना अनसेफ नहीं है जितना सेकेंडरी। दूसरी बात, जो भी कॉइल टूटी हुई है उसके अलावा जो सस्पेंशन है वो एकदम सही होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो भी कॉइल टूटी हुई है वो 100% फेल नहीं हो। 100% फेल जब होती है कोई स्प्रिंग अपना काम करने में, जब वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी या फिर वो बहुत जगह से टूट जाएगी, तो वो काम नहीं करेगी। उस स्थिति में आप उस कोच को अलाउ नहीं कर सकते। पहला कॉमन चीज ये चेक करेंगे, तीनों पॉइंट। ये होने के बाद ये चीजें क्या होती है, रास्ते में बदलेंगी। ये चीजें हो सकता है वो रास्ते में शिफ्ट हो जाए। आपने जहां चेक किया वहां तो सही थी, लेकिन रास्ते में शिफ्ट हो जाए। जहां आपने चेक किया वहां तो एक ही जगह से टूटी थी, लेकिन रास्ते में वो ज्यादा जगह से टूट जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा काम क्या करेंगे आप, एस्पोर्टिंग। TSR स्टाफ एस्पोर्टिंग करेगा। प्लस चूंकि सस्पेंशन 100% सेफ नहीं है, इसलिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी आपको लगाना पड़ेगा। तो तीन चीजें, पहले तो आप चेकिंग करेंगे उसकी जो मैंने बताया वो पॉइंट, प्लस एस्पोर्टिंग कराएंगे स्टाफ से, तो वो चीजें रास्ते में बदल सकती हैं। तीसरी चीज है स्पीड रेस्ट्रिक्शन। एस्पोर्टिंग स्टाफ क्या करेगा, उन्हीं चीजों को चेक करेगा जो मैंने बताई, एक जगह से ज्यादा जगह से नहीं टूटी हो, बाकी सस्पेंशन बढ़िया रहे, रास्ते में सही रहना चाहिए। डैम्पर है तो डैम्पर सही रहना चाहिए, एयर स्प्रिंग है तो वो भी सही रहना चाहिए। तीसरी चीज आती है स्पीड रेस्ट्रिक्शन, इसको आप क्रॉस चेक करें। अब मैं बात करूंगा स्पीड रेस्ट्रिक्शन की। स्पीड रेस्ट्रिक्शन मैंने बताया प्राइमरी में थोड़ा कम रहता है, सेकेंडरी सस्पेंशन में ज्यादा रहता है। प्राइमरी सस्पेंशन अगर कोई कॉइल टूटी हुई है ICF में, तो आप 100 की स्पीड से उसको अलाउ कर सकते हैं। प्लीज आप इसे क्रॉस चेक करें। ICF हो या हाइब्रिड हो, दोनों में ही प्राइमरी सस्पेंशन एक जैसा होता है। हाइब्रिड कोच है या ICF, दोनों में अगर कोई कॉइल टूटी हुई है, आप ये इंश्योर कर लें जो मैंने बताया। बाकी पॉइंट इंश्योर करने के बाद आप एस्पोर्टिंग कराएंगे, प्लस स्पीड रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 100 kmph। LSB प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी आउटर, पहले कुछ और था, अभी 95 kmph मैक्सिमम आप चला सकते हैं। आप देखें जितनी भी परमिसिबल स्पीड होती है मैक्सिमम, उससे बहुत ज्यादा स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज प्राइमरी सस्पेंशन उतना अनसेफ नहीं रहता है। तो आप ICF कोच है, प्राइमरी सस्पेंशन की कॉइल टूटी हुई है 100 kmph, हाइब्रिड और ICF में 100 kmph, LSB में 95 kmph। सेकेंडरी सस्पेंशन में सेम ICF कोच है और उसमें सेकेंडरी सस्पेंशन की कॉइल टूटी हुई है, तो आप उस कोच को अलाउ नहीं करेंगे, वो 100% फेल है, वो अनसेफ है। गाड़ी की सेफ्टी जितनी कम होती है, आप स्पीड रेस्ट्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगाते हैं। पंक्चुअलिटी भले ही लॉस करें, लेकिन सेफ्टी के साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ICF में सेकेंडरी सस्पेंशन की कॉइल टूटी हुई है, तो वो गाड़ी अनसेफ है, आप उसे अलाउ नहीं करें। हाइब्रिड में एयर स्प्रिंग होगी, उसे आइसोलेट करें। 60 kmph मैक्सिमम स्पीड से जाएगी। LSB में दो स्थिति हो सकती हैं, या तो हो सकता है स्प्रिंग हो या एयर स्प्रिंग हो। अगर उसमें एयर स्प्रिंग है तो सेम 60 kmph आइसोलेट करें एयर स्प्रिंग को, 60 kmph की स्पीड से डेस्टिनेशन तक जाएगी। अगर उसमें कॉइल है तो 90 kmph तक आप उसे अलाउ कर सकते हैं डेस्टिनेशन तक। स्पीड रेस्ट्रिक्शन केमटेक और RDSO की गाइडलाइन के हिसाब से आप इनको क्रॉस चेक करें। मैंने दो चीजें बताई। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी सस्पेंशन अकेला नहीं है, ग्रुप में है। कॉइल होगी तो उसके साथ डैम्पर भी होगा, डैम्पर है तो उसके साथ एयर स्प्रिंग, कुछ न कुछ तो होगा उसके साथ। एक कॉइल टूटी हुई है, इसका मतलब ये है कि पहली बात जो हमको ध्यान रखने वाली है, वो कॉइल ही अपने आप में पूरी तरीके से फेल नहीं होनी चाहिए। जो कॉइल टूटी हुई है वो 100% फेल नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये है वो अपनी जगह से शिफ्ट न हो और कई जगह से न टूटे, पहली बात। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि बाकी सस्पेंशन है वो सही होना चाहिए। तीसरी चीज आप एस्पोर्टिंग कराएंगे और स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे।
प्राइमरी में कम स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है, आईसीएफ या हाइब्रिड कोच है तो 100 kmph में लगाएं, एलएसबी है तो 95 kmph। सेकेंडरी सस्पेंशन आईसीएफ में आप अलाउ नहीं करेंगे, हाइब्रिड कोच है तो 60 kmph की स्पीड से डेस्टिनेशन तक अलाउ करें आप आइसोलेट करने के बाद। एलएसबी में दो स्थिति हो सकती है, सेकेंडरी सस्पेंशन में कॉइल प्लस डैम्पर हो सकते हैं या फिर डैम्पर और एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग है तो उसको आइसोलेट करें, 68 kmph की स्पीड से चलाएं, और अगर कॉइल है तो मैक्सिमम 90 की स्पीड से 90 kmph की स्पीड से आप उसी डेस्टिनेशन तक अलाउ कर सकते हैं। ध्यान रखें जितना गाड़ी सस्पेंशन जितना फेल होता है उसी आधार पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। प्राइमरी सस्पेंशन नॉर्मली सेकेंडरी सस्पेंशन के रेस्पेक्ट में सेफ रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी सस्पेंशन है तो आप बड़े सही से ऑब्जर्व करें गाड़ी को एंड तभी आप गाड़ी को अलाउ करें। थैंक्स फॉर